आप अंदर चले जाइए दादू, आप हमें इस हाल में नहीं देख पाएंगी। राजा ने सही कहा था, अब हम उसकी रानी नहीं रहे, हम तो आपकी रानी भी नहीं रहे। आपकी रानी तो सिर्फ शैतानी करती थी, हमने तो शैतान का रूप धर लिया है। आपने हमें हमेशा सिखाया है कि बुराई दलदल की तरह होती है, अगर एक कदम भी बढ़ाओ तो इंसान उसमें धंसता चला जाता है। हमने आपकी दी हुई सारी सीखें भुला दी दादू। अब इस दलदल इस अंधेरे से निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। नहीं मेरा बच्चा, हम कल का सूरज नहीं देखेंगे, हम चले जाएंगे हमेशा के लिए अपने राजा से दूर, आपसे दूर। सब हमारी गलती है दादू, हम है ही मनुष्य। हमारे पैदा होने से पहले हमारे बाबा चले गए, हमारे पैदा होने के बाद हमारी माँ चल बसी। हमारी वजह से आपने भी इतने दुख झेले दादू। हमने जिससे प्यार किया वो भी हमसे दूर चला गया। नहीं रानी, नहीं मेरा बच्चा, दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता बेटा। जो नहीं मिलता उसको लेकर रोएगी तो जो है वो भी चला जाएगा। तुमने जिन पलों में खुशियां पाई है उन्हें याद करो। वही याद करके तो आए थे दादू, इस आशा में कि एक बार फिर उन्हें जी लेंगे। हमने अपने बिना राजा को रोज तड़पते हुए देखा है। हम तो चाहते थे कि उसके दुख मिटा दें। तभी हमें बड़ी रानी माँ की आवाज आई। उन्होंने हमसे वादा किया कि वो हमें राजा से मिलवा देंगी, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि अपने राजा के करीब जाने से उसे चोट पहुंचेगी। हमारे प्यार को उन्होंने कब जुनून में बदल दिया, हमें खुद पता नहीं चला दादू। सब हमारी गलती है दादू। हम तो ये भी भूल गए थे कि बड़ी रानी माँ ने आप पर, राजा पर, हम पर कितने जुल्म किए। सब हमारी गलती है, हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए दादू, हमें सजा मिलनी चाहिए। सब हमारी गलती है। रानी, रानी, कहाँ हैं आप बहू रानी? ओ, तो सारे चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि चूहे शेरनी का शिकार नहीं किया करते। तभी तो रानी को लगा कि वो हमारे रास्ते में बाधा डालेगी। लेकिन रानी को हमने अपने रास्ते से हटा दिया। आप बाज नहीं आएंगे बहू रानी। सास बहू की जोड़ी हो तो ऐसी। सच कहते हैं प्रेम वदा, आपके और हमारे संजोग कितने मेल खाते हैं। तभी तो मीरकोट में जिस तरह आपके राजा बेटे ने, रानी ने और आपने इस बुढ़िया को रस्सी से लटकाकर मारा था ना, आज आप वैसे ही मरेंगे। आज एक बार फिर
ऊपर से लटक कर एक गुड़िया की मौत होगी। फर्क इतना होगा कि हमारे गले में रस्सी थी और आपके गले में होगी हमारी विषैली। विषैली विषैली। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो गया? ये रही आपकी सबसे पक्की सहेली, आपकी विषैली। आप इसे ही आवाज दे रही थी ना बड़ी रानी माँ? मुद्दत हो गई थी तुम्हें ऐसे हंसते हुए देखे। अब तो मुस्कुराने से भी डर लगता है डॉन जी, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। मेरी नैना पर सिर्फ एक ही नजर होगी, मेरी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। डॉन जी, आपको सच में लगता है कि रानी चली गई? मुझे यकीन है नैना, अब वो लौटकर हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। मैंने उसकी आंखें पढ़ी थी, वो मुझे अलविदा कह कर गई है। और वो डाकिनी जी? डाकिनी की ताकत उसकी चोटी में होती और रानी उसकी चोटी काट चुकी थी। अब अगर वो डायन है भी तो अधूरी। उससे कैसे निपटना है ये हम बाद में सोचेंगे, अभी इन बातों का वक्त नहीं है। कहते हैं कि काम पूर्णिमा की रात जो पति पत्नी कामदेव की पूजा करके एक साथ बन जाते हैं, उन्हें सृष्टि में कोई अलग नहीं कर सकता। वो जन्म जन्मांतर के साथी हो जाते हैं। तुम दोनों ने बहुत कष्ट सहे हैं। अब अगर किसी को जन्मों की सुख शांति की जरूरत है, वो बस तुम दोनों हो। मैं प्रार्थना करूंगी तुम्हारा साथ कभी ना छूटे। दादू जी, मैं पूरे मन से पूजा करूंगी। मैं डॉन जी के साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगी। हम जानते हैं बेटा, इसलिए अपने हाथों से प्रसाद बनाओगी और मंदिर के पास वाले खंडर से जासवंत के फूल चुनोगी, जो कामदेव की मूर्ति पर चढ़ाओगी, जिसे राजा बनाएगा। और तुम दोनों उसे मिलकर स्थापित करोगे। और फिर रासलीला कब प्रेम लीला में बदल जाएगी, ये तुम और राजा दोनों नहीं समझ पाओगे। आपको पूरा भरोसा है कि आज की रात वो डाकिनी कोई अनहोनी नहीं करेगी? रानी ने डाकिनी की चोटी काट के उसकी शक्ति बहुत कम कर दी है। आज रात की पूजा बस ठीक हो जाए, फिर हम अपने पुराने पुरोहित के पास जाके कोई पक्का उपाय जरूर ले आएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आइए हमारे साथ। ने ऐसा स्वांग रचा कि हमने सबके सामने आपकी ही नकली चोटी काट दी और दादू को बचा लिया, ताकि सबको यकीन हो जाए कि हम सचमुच अच्छी रानी बनकर मोक्ष पा चुके हैं और आपकी सारी ताकत जा चुकी है। पर उन लोगों को ये नहीं पता कि आप अब भी डाकिनी हैं और हम अब भी भूतनी।